लेता हूं। जो मेरी पहचान से मेल जोल खाते हैं वो मेरे अपने, और जो इस पहचान से मेल नहीं खाते उनके साथ एक दूरी बनती चली जाती है। और कई बार तो दूरी इतनी बड़ी कि नफरत का रूप भी ले लेती है। और वह नफरत का रूप भी हम देखते हैं किस प्रकार इंसान का ही दुश्मन बन बैठता है, हैवानियत के प्रमाण देता है। पर फिर वहीं सद्गुरु अपने ज्ञान से मेरे जीवन को रोशन करते हैं और मुझे ये बताते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे हम सब अपने अपने मकान में रहते हैं, किसी का बड़ा मकान है, किसी का छोटा मकान है, किसी का पक्का मकान है, किसी का कच्चा मकान है, किसी का मकान शहर में है, किसी का मकान गांव में है। अब हम सब अपनी पहचान अगर अपने मकान के हिसाब से ही करने लग जाएं कि मैं अगर पक्के मकान में रहता हूं तो सिर्फ पक्के मकान वालों से ही मेरा उठना बैठना, जान पहचान, या मैं अगर कच्चे मकान में रहता हूं तो सिर्फ कच्चे मकान वालों से ही मेरा उठना बैठना, खाना पीना, मेल जोल, या मेरा मकान शहर में है तो जिनका मकान शहर में है मैं सिर्फ उनके साथ ही बोलचाल रखूंगा। क्योंकि अपनी पहचान अगर मकान से बना ली तो मकान मुझसे भी बड़ा हो गया। अपनी पहचान का मुझे खुद ही अंदाजा नहीं है, इस मकान को ही अपनी पहचान अगर मैं बना लूंगा तो फिर इसी प्रकार के फर्क करूंगा, दीवारें खड़ी करूंगा। और यही गलती इंसान करता जा रहा है, खुद को ये शरीर मान बैठा है, ये भी एक तरह का मकान है जिसमें मेरा मूल रूप, असल रूप सफर कर रहा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो सद्गुरु अपने ज्ञान से मुझे यही बताते हैं कि तू ये शरीर नहीं है, ये स्थूल सत्ता, ये शरीर, ये अस्तित्व तेरा नहीं है। तेरा अस्तित्व तो ये सूक्ष्म आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है। जैसे वो मकान हमारी पहचान नहीं है या हम मकान से अलग हैं, मकान में रहने वाला और मकान दोनों अलग चीजें हैं, इसी प्रकार इस शरीर में जो हम बस रहे हैं वो शरीर से अलग है। यह आत्मा इस परमात्मा का अंश है और ये सब में बराबर बस रही है, सबके अंदर एक एक मानव में बराबर बस रही है। इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि शरीर काला है या गोरा है, नर का है या नारी का है। शरीर की पहचान किसी कुल से है या किसी जाति से है, ये सब तो इस शरीर की पहचानें हैं, इंसान ने खुद बनाई हैं। पर परमात्मा ने तो शुद्ध रूप से सबको एक बनाया है। और यही नजर सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। फिर फर्क पता चल जाता है कि ये शरीर तो एक मकान जैसी एक वस्तु मुझे मिली है, रहने वाला कोई और, रहने वाला ये परमात्मा स्वयं। और परमात्मा के बारे में हम सब ने ही पढ़ा है, बिन पग चले सुने बिन काना। सत्संग में निरंतर सुनते हैं, वेदों में, शास्त्रों में अनेक अनेक तरह से ये लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कि ये परमात्मा ये स्थूल सत्ता नहीं है, कोई इसको हाथ नहीं चाहिए इस सृष्टि को चलाने के लिए। ये तो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, इसके अंदर ही सब कुछ बस रहा है, निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं है। ये जो सांसें भी हम ले रहे हैं ये इसकी कृपा से ले रहे हैं, इसने दी है तो हम ले रहे हैं। तो जब ऐसी सत्ता का मैं अंश हूं तो मैं फिर कैसे ये शरीर हो सकता हूं
मैं फिर कैसे ये स्थूल अस्तित्व हो सकता हूं। जब मुझे पैदा करने वाला, जन्म देने वाला, जो मुझ में बस रहा है, जो मैं हूं, जब उसका ही कोई हाथ नहीं, पांव नहीं, आकार नहीं, तो फिर अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को मैंने कैसे ये शरीर समझ लिया। ये भूल, ये अज्ञानता इंसान करता चला आता है, और इसी अज्ञानता को खत्म सदगुरु का ज्ञान करता है, सदगुरु की रोशनी करती है। सदगुरु मेरे जीवन में आते हैं तो अंधकार से प्रकाश की ओर मेरे जीवन की यात्रा होती है। फिर जीवन में अपनी पहचान होने के बाद सारे फर्क मिट जाते हैं, सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। फिर सही मायनों में प्रेम का जन्म होता है, जो हम बार बार जिक्र सुन रहे हैं 2 दिनों से। प्रेम, प्यार, सबसे प्रेम कर सके, जिंदगी में प्यार हो। हर एक संत ने, हर एक भक्त ने, हर एक पीर ने, हर एक पैगंबर ने प्रेम का ही पाठ पढ़ाया। पर जो पाठ पढ़ाया गया उसका आधार ये सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान। सिर्फ प्रेम की बात करने से बात नहीं बनती। प्रेम जीवन में आता ही तब है जब अपनी पहचान होती है, क्योंकि जब तक अपनी पहचान ना हुई तब तक तो लड़ाई झगड़े हैं। जब तक खुद को ये शरीर मान रहा हूं, शरीर के साथ जुड़ी हुई हस्ती मान रहा हूं, तो फिर वैर, विरोध, नफरत। क्योंकि खुद को अगर ये शरीर माना तो फिर किसी और की तरक्की होती है तो दिल दुखता है, क्योंकि उसको भी शरीर माना हुआ है, खुद को भी शरीर माना हुआ है। खुद को शरीर माना, उससे जुड़ी हुई हस्ती माना, तो फिर जात पात के फर्क दिखते हैं, फिर खाने पीने के फर्क दिखते हैं। प्रेम कैसे आएगा जब किसी को मैं देखूं और उसकी कमियां मुझे दिखाई दें? प्रेम कैसे आएगा अगर किसी को मैं देखूं और मुझे ये दिखाई दे कि देखो मुझसे ये कैसे अलग है? कोई काला किसी गोरे को देखे और कहे कि ये गोरा है, ये मुझसे अलग है। कोई किसी प्रकार का भोजन खाने वाला किसी और को देखे और कहे कि ये मुझसे अलग है। जब खुद को अलग अलग करके देखेंगे तो प्रेम कैसे आएगा? प्रेम तो तब मुमकिन है जब सब में खुद को और खुद में सबको देख सकें। और इसे ही ज्ञान की दृष्टि कहा गया है, इसे ही ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि कहा गया है। और यही दृष्टि सद्गुरु देते हैं। और फिर वो जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं इसी प्रांत की भाषा में कि प्यार बाटा जग में बहार बा, प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। कि ये प्यार को जब तक बांट रहे हैं, जीवन में प्रेम है, तो हर जगह बहार है, खुशियां हैं, सुंदर एक संसार बस रहा है। और प्यार नहीं है तो जिंदगी बेकार है, और ये सब मानते हैं। पर सदगुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, ये समझ आ जाता है कि इस प्यार का जन्म होता कहां से है, ये प्यार जीवन में आता कहां से है। अगर जिसके दर्शन मैं करूं, जो इंसान मुझे दिख रहा है, उसमें मैं प्रभु का रूप देख सकूं, ये देख सकूं कि ये मुझसे अलग नहीं है। ये ऊपर ऊपर जो भी फर्क दिख रहा हो, ये शरीर वाली आंखें जो भी फर्क देख रही हो, पर अंदर से हम एक, इस निरंकार का अंश, इस परमात्मा का अंश, इस भगवान का अंश एक हैं। जब किसी को देखूं उसमें खुद को देख पाऊं, तो फिर खुद से कैसे नफरत हो, खुद से कैसे वैर हो? प्रेम ही प्रेम होगा। जब खुद में देखूं तो सबके लिए देख सकूं, सबके लिए सोच सकूं, सबके लिए भले की कामना कर सकूं, क्योंकि सब में ही खुद को देख रहा हूं, सब में इस परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो जब जीवन ऐसी नजर को प्राप्त कर लेता है, तो वो जीवन धार्मिक हुआ, तो वो जीवन वाकई ही फिर प्रेम करने के काबिल बनता है। वरना तो फिर प्यार बिना जिंदगी बेकार बा। तो ये जीवन कल्याणकारी बन सके, ये आत्मा जो मिली है इसका कल्याण हो सके, ये मानव तन जो मिला है
ये जिस कारण से मिला है, जिस कार्य को करने के लिए मिला है, वो कार्य पूरा हो सके, इसलिए ये समागम रचे जाते हैं। इसलिए ये संत आवाज देते हैं कि इस नजर को प्राप्त कर लिया जाए।